मेरे को तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट में इसका पिटीशन फेंका जाएगा, क्योंकि ये खुद जब सीबीआई मांग रही थी और इसको मुंबई पुलिस पे विश्वास ही नहीं था और आज तक मुंबई में कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ है, तो किस बुनियाद पे मुंबई के पास ट्रांसफर मांग रही है? जो एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसपे इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट ही हुआ है, उस इन्वेस्टिगेशन को उस पुलिस के पास भेज दिया जाए जिस पुलिस में के सामने उसके नाक के अंदर सारा कुछ हुआ और उसने कुछ नहीं किया आज तक, और फिर वही इस एफआईआर को वो इन्वेस्टिगेट करेगी। मतलब ये तो बहुत ही बेतुकी बात है। सुशांत राजपूत मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की है और यह कहा है कि बॉम्बे से इस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाए पटना से बॉम्बे, और पटना में जो एफआईआर दर्ज है उसकी जांच वहां हो। लेकिन इसी बीच सुशांत राजपूत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई है और इंप्लीडमेंट के लिए अर्जी दाखिल की है। क्या है इसकी बाकी डिटेल? सुशांत सिंह के पिताजी के वकील हमारे साथ हैं, विकास सिंह जी। सर, आपकी इंप्लीडमेंट और उसकी अर्जी है और साथ ही कैविएट भी है। नहीं, इम्प्लीडमेंट की बात अभी पता चला मेरे को, उसने हमको पार्टी बनाया है, इसलिए केवीटी से रिफाइल हो रहा है। पहले खबर आ रही थी कि हमको पार्टी नहीं बनाया, इसलिए इम्प्लीडमेंट डालने की बात थी। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी तक तो वो सीबीआई की जांच मांग रही थी और मुंबई पुलिस जब कर रहा था तो मुंबई पे तो उनको विश्वास ही नहीं था रिया चक्रवर्ती को, और जब पटना में केस फाइल हो गया है तो आप कह रही है वापस मुंबई पुलिस को भेज दिया जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको एक अश्योरेंस है मुंबई पुलिस से कि इसमें कुछ नहीं होगा, और सीबीआई की जो जांच की जो मांग थी वो सिर्फ एक अपने करतूत को कवर अप करने का एक सिर्फ स्टेटमेंट था। उनका कोई इंटेंशन नहीं था सीबीआई के जांच का। उनका इंटेंशन था कि सिर्फ लगे कि एज इफ वो निर्दोष हैं और इसीलिए सीबीआई की जांच कर रही है। क्योंकि अगर वो एक्चुअली सीबीआई की जांच में इंटरेस्टेड थी, जिस तरह का उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया है, तो आज जब वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया है तो उन्होंने स्टेट में सीबीआई को ट्रांसफर क्यों नहीं मांगी और मुंबई पुलिस को ट्रांसफर क्यों मांग रहे हैं, जिस पुलिस फोर्स पर उनको ऑलरेडी विश्वास उठ चुका है, जिस पुलिस फोर्स के इन्वेस्टिगेशन से वो नाखुश हैं। और उधर महाराष्ट्र सरकार भी ये कह रही है कि अभी फिलहाल सीबीआई इंक्वायरी की मांग वो नहीं करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र को सीबीआई इंक्वायरी करने का कोई नौबत भी नहीं है आज के दिन में, क्योंकि आज तो सीबीआई इंक्वायरी अगर करेगा तो बिहार सरकार करेगा, क्योंकि मामला दर्ज तो बिहार में है, पटना में है। अगर पटना बिहार गवर्नमेंट फील करेगा कि इसको सीबीआई को देना है तो वही भेज सकता है। मुंबई का तो राइट भी नहीं सीबीआई को आज के दिन भेजने का, इसमें इनका कहना है कि मुंबई पुलिस ने पहले तो 40 दिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, 40 से ज्यादा लोगों से उन्होंने बातचीत की, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के नाम पे 0 यानी 0। अब जब बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तब इनका कहना है कि अब हम इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि हम इन्वेस्टिगेट करें। देखिए, सबसे आश्चर्य की बात है और बड़ी दुख की बात है कि 40-45 दिन से फिल्म इंडस्ट्री के सारे टॉप पीपल को बुला बुला करके घंटों घंटों ये क्या क्वेरी कर रहे थे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है, पुलिस का रोल स्टार्ट होता है ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए एफआईआर विच शोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर नेपोटिज्म था फिल्म इंडस्ट्री में तो नेपोटिज्म इटसेल्फ इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अनलेस कि इनको ये अंदेशा था कि ऐसा नेपोटिज्म इस हद तक था कि सुशांत उससे मर गया, तो फिर उनको 306 करना चाहिए था, अननोन पर्सन करके 306 कर देते। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने इस केस पे बहुत जबरदस्त केस को दबाने की कोशिश की है या केस को गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि किस बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और आज अगर मुंबई पुलिस का जो भी कार्रवाई चल रहा है, जो भी उन्होंने काम किया है, उसको आप मैक्सिमम एक इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन तो कह भी नहीं सकते। तो इन्वेस्टिगेशन तो एक्चुअली अब सिर्फ पटना पुलिस कर रही है, और पटना पुलिस ने जाकर के वहां पे कई आई एम श्योर एविडेंस निकाले होंगे जो कि ऑफेंस हमने जो एलिज किया है इन दी एफआईआर उससे रिलेटेड होगा। अभी ये जो सारे बॉलीवुड के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी, उस इंक्वायरी में कोई हो सकता है पटना पुलिस को भी उस लाइन में जाना पड़े, लेकिन वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, वो एक मेन फैक्टर नहीं हो सकता फॉर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर अब मामला होता जा रहा है मेरे हिसाब से, और ये जिस तरह का रवैया मुंबई पुलिस का है इसको कोई तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यानी 9 दिन चले लड़ाई को 40 दिनों में जिन अनसुलझे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए, अब जब बिहार पुलिस इंक्वायरी कर रही है तो मुंबई पुलिस कह रही है कि हम सारे जवाब ढूंढेंगे।
हाँ, तो जवाब एक अब किस बात का जवाब ढूंढेंगे? अगर उनके ऊपर हमको विश्वास करके हम उनको दे दें तो फिर वो रिया को क्वेश्चनिंग करके बोल देंगे नहीं नहीं उसमें तो कोई उसका कोई ऑफेंस नहीं बनता है। पुलिसिंग तो आपको भी मालूम है, पुलिसिंग पूरी देश में देख रहे हैं हम लोग किस तरह से होता है। पुलिसिंग का मतलब होता है कि एक पहले तो एक इन्वेस्टिगेशन सही ढंग का, एक तरीके का टीम जाए जो सारे तथ्य जो अराउंड, अब जैसे सारे सर्वेंट उसने बदल दिए, घर के बॉडीगार्ड बदल दिया, तो मोबाइल फोन बदल दिया, मतलब जो जो सुशांत पे इस तरह से कंट्रोल जो उसने अपना शिकंजा उस पर कड़ा किया, उसके बहुत से एविडेंसेस हैं। अब जो लोग पहले काम करते थे उनसे बात की जाए तो कुछ पता चलेगा। मुंबई पुलिस ने किसी से बात की है क्या? मुंबई पुलिस तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को बुलाने में इंटरेस्टेड है। जो सुशांत सिंह राजपूत से जो रिलेटेड लोग थे उन पे कोई कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा उन्होंने अपना, हालांकि मुंबई पुलिस फोर्स बड़ी अच्छी फोर्स है, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उनका काम काफी अच्छा काम है, लेकिन इस केस में खास करके उन्होंने बहुत ही ज्यादा ब्लंडर किया है और बहुत ही ज्यादा कवर अप करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफर की अर्जी लगाई गई है रिया चक्रवर्ती की तरफ से, तो उसकी काट के लिए आप लोगों का मेन ग्राउंड क्या होगा कि ट्रांसफर होना नहीं होना चाहिए? मेरे को तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट में इसका पिटीशन फेंका जाएगा, क्योंकि ये खुद जब सीबीआई मांग रही थी और इसको मुंबई पुलिस पे विश्वास ही नहीं था और आज तक मुंबई में कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ है, तो किस बुनियाद पे मुंबई के पास ट्रांसफर मांग रही हैं? जो एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसपे इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट ही हुआ है, उस इन्वेस्टिगेशन को उस पुलिस के पास भेज दिया जाए जिस पुलिस में के सामने उसके नाक के अंदर सारा कुछ हुआ और उसने कुछ नहीं किया आज तक, और फिर वही इस एफआईआर को वो इन्वेस्टिगेट करेगी। मतलब ये तो बहुत ही बेतुकी बात है। यानी ऐसे बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब हासिल करने के लिए बिहार पुलिस को बहुत सारे मशक्कत करनी पड़ेगी।